प्रदीप स्वाइन में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे और हिंदी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे समास। समास में हम लोग अव्ययी भाव समास पढ़ चुके थे, तत्पुरुष समास पढ़ चुके थे और तत्पुरुष समास के अंतर्गत समानाधिकरण तत्पुरुष हम लोगों को पढ़ना था। उसमें आज हम कर्मधारय समास पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है ये, बहुत आसान है ये कर्मधारय समास। इसमें मुख्य रूप से आप केवल 4 शब्द आपको समझना है और 4 शब्द समझने के बाद कर्मधारय समास यूँ खत्म। 4 शब्द क्या हैं? उपमेय, उपमेय, उपमान, विशेषण और विशेष। विशेषण और विशेष, ये 4 शब्द हैं। उपमेय, उपमान, विशेषण, विशेष। ये अगर आप समझ गए तो कर्मधारय समास आपको यूँ समझ में आ जाएगा। तो देखिए उपमेय क्या होता है, उपमेय उपमान पहले समझते हैं हम लोग। उपमेय और उपमान क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए हम कहें कि राधा, राधा चंद्रमा के समान, के समान सुंदर है। ध्यान से समझिएगा, सुंदर है। राधा चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ राधा से तुलना किसकी की जा रही है? चंद्रमा की। यहाँ राधा की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा की। राधा क्या है? यहाँ पर प्रस्तुत है और किससे तुलना की है? चंद्रमा से। अर्थात राधा को बताया गया है कि वो चंद्रमा के जैसे, या राधा का मुख चंद्रमा के जैसा। तो राधा का मुख मतलब क्या हो गया? वो उपमेय हो गया। क्या हो गया? जिस उपमेय, क्या हो गया? उपमेय। और कैसा माना गया है उसको? कैसा माना गया है? चंद्रमा के जैसा। कैसा माना गया है? चंद्रमा के जैसा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उपमान। अर्थात चंद्रमा क्या हो गया? उपमान। मतलब इसको माना गया, इसको किसके जैसा माना गया? चंद्रमा के जैसा। अर्थात जिसकी तुलना की जा रही है वो उपमेय। ध्यान से सुनिएगा, जिसकी तुलना की जा रही है उपमेय और जिससे तुलना की जा रही है वो उपमान। जिसकी तुलना की जा रही है उपमेय और जिससे तुलना की जा रही है वो क्या होगा? उपमान। फिर से समझिए, जैसे हम कहें कि कुंद इंदु समदेह। देखिए, कुंद इंदु समदेह, इंदु समदेह, समदेह। चलिए, उमा रमन करुणा है ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ये समझ लीजिए। कुंद इंदु समदेह, कुंद इंदु समदेह। देह की तुलना किससे की गई है? शरीर की तुलना किससे की गई है? कुंद और इंदु के समान। इंदु मतलब चंद्रमा और कुंद का पुष्प होता है जो बड़ा सुंदर होता है। तो कुंद इंदु के समान ही देह कैसी है? गौर वर्ण की है। तो यहाँ पर शरीर क्या है? प्रस्तुत है। अर्थात इसकी तुलना की जा रही है। किससे तुलना की? जिससे तुलना की जा रही है वो क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएगा? वो उपमान हो जाएगा। बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? ये दोनों क्या हो जाएंगे? उपमान। कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणा अयन। कुंद इंदु समदेह, कुंद इंदु समदेह, उमा रमन। उमा रमन मतलब पार्वती जी के प्रियतम। करुणा अयन, करुणा अयन का मतलब होता है कृपा के धाम। कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह, करहु कृपा मर्दनमयन। इसका मतलब हुआ कि कुंद इंदु के समान जिनका शरीर है, उमा रमन अर्थात पार्वती जी के प्रियतम, उमा रमन करुणा अयन, अयन मतलब धाम। तो जो कृपा के धाम कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह। और जिनका किस पर स्नेह है? दीनों पर स्नेह है। करहु कृपा मर्दन। और ऐसे कामदेव का मर्दन करने वाले भगवान शंकर मुझ पर कृपा करें। ठीक है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। चलिए ये समझिए, कुंद इंदु समदेह, ये क्या मतलब हो गया कि देह की तुलना किससे जा रही है? कुंद और इंदु से। तो ये क्या हो गया? कुंद और इंदु यहाँ पर उपमान हो गया और देह क्या हो गया? उपमेय हो गया। ये प्रस्तुत है और ये दोनों क्या है? अप्रस्तुत है। जैसे हम कहें कि राधा का मुख रत के समान सुंदर है, तो राधा का मुख यहाँ पर उपमेय हो गया, उपमान क्या हो गया? रत के समान। जब हम अलंकार पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इसकी जरूरत पड़ेगी।
तो बात समझ में आई होगी। या हम कहें कि चरण कमल बंदो हर राई, चरण कमल, तो यहाँ पर चरण कमल, चरण कमल अर्थात कमल क्या है, अप्रस्तुत है, और चरण क्या है, प्रस्तुत है, अर्थात चरण उपस्थित है। तो चरण की तुलना किससे की जा रही है, कमल से। कह दिया है कि कमल रूपी चरण की मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। तो यहाँ पर कमल क्या हो गया, कमल हो गया उपमान, और चरण क्या हो गया, उपमेय हो गया। बात मेरे ख्याल से इतनी समझ में आई होगी आप लोगों को। बाकी और डिटेल में इसको हम लोग देखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं। अब देखिए, अब समझते हैं विशेषण विशेष से क्या है। विशेषण विशेष से क्या है, तो अब यहाँ पर समझिए, विशेषण विशेष बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेषण का एक अलग टॉपिक भी होगा, हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर। विशेषण क्या होता है, तो हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं इसको कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अर्थात जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वही क्या है, विशेषण। संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताए वही क्या है, विशेषण। और विशेष क्या है, जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता विशेषण के द्वारा बतलाई जाती है वही शब्द क्या है, विशेष है। आप समझ लीजिए कैसे, जैसे हम लोग कहें कि महान पुरुष, महान पुरुष, महान पुरुष। अब यहाँ पर पुरुष की विशेषता कौन बता रहा है, महान। तो महान कैसा शब्द हो गया, ये हो गया विशेषण। कैसा शब्द हो गया, विशेषण शब्द हो गया। और पुरुष क्या है, पुरुष जो है ये क्या है, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है। तो ये क्या हो गया, ये विशेष हो गया। आप समझिए आप कैसे, महान पुरुष अर्थात संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, महान। तो महान क्या हो गया, विशेषण हो गया। और पुरुष क्या है, ये संज्ञा है। और विशेषता ये किसके बता रहे हैं, विशेषण विशेषता किसकी बता रहा है, पुरुष की। तो पुरुष क्या हो गया, विशेष हो गया। अर्थात जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष, और जिसकी विशेषता बताई गई वो विशेष, और जिसके बारे में बताई गई है वो क्या हो गया, ये विशेषण। फिर से समझिए कि ये क्या हो गया, विशेष जो संज्ञा शब्द हैं, सर्वनाम शब्द हैं, जिनकी विशेषता बताई गई है वो क्या हो जाएंगे, विशेष। और जो इनकी विशेषता बताएगा, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा, वो क्या होंगे, विशेषण होगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। जैसे दूसरा समझिए, जैसे मान लीजिए हम कहें काला कुत्ता, क्या कहें, काला कुत्ता। तो यहाँ पर काला क्या है, काला कुत्ते की विशेषता बता रहा है। काला क्या कर रहा है, कुत्ते की विशेषता बता रहा है, कुत्ते की पहचान करवा रहा है कि काला कुत्ता। तो काला कुत्ता, यहाँ पर काला क्या हो गया, काला हो गया विशेषण। और ये विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, इस कुत्ते की। तो कुत्ता क्या हो गया, विशेष हो गया। अर्थात ये विशेषण शब्द जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, विशेष से कहलाता है। बात समझ में आई, ठीक है। विशेष से और विशेषण, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग कहें महाराजा, तो क्या क्या है, महान राजा। महाराजा मतलब महान राजा। तो क्या हो जाएगा, महाराजा मतलब क्या हो जाएगा, महान राजा। महान राजा का मतलब ये हुआ कि महान क्या हो गया, वहाँ पर विशेषण, और किसकी विशेषता बता जा रही है, राजा की विशेषता बता जा रही है। तो वो क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। एक बात और बहुत ध्यान देने वाली है, वो समझिएगा आप लोग, कि हमेशा जो विशेषण है वो अपना लिंग वचन रूप सब किसके अनुसार लेकर आता है, विशेष के अनुसार। फिर से समझिएगा, जैसे हम कहें महाराजा, 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 तो इसका अगर हम क्या करें, समास विग्रह करें, तो हम इसको इस तरह से करेंगे कि महान है जो राजा। क्या कहेंगे, महान है जो राजा। क्या कहेंगे, महान है जो राजा। बात समझ में आई, कहेंगे महान है जो राजा। अब यहीं पर देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर महान है जो राजा, अर्थात ये जो शब्द प्रयोग हुआ ये किसके अनुसार प्रयोग हुआ, राजा के अनुसार। अर्थात इसने अपना जो लिंग है राजा के अनुसार। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे हम कहें महारानी, और फिर इसका हम क्या कर रहे हैं, इसका हम क्या कर रहे हैं, समास विग्रह कर रहे हैं। तो हम इसको गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं, हम लोग लिख देते हैं महान है जो रानी। तो महान ना लिखकर क्या लिखेंगे, महती। क्या लिखेंगे, महती। बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये अक्सर हम गलती करते हैं। महती है जो रानी। मान लीजिए 4 विकल्प आपको रानी, ऐसे ही 4 विकल्प आपको यहाँ पर दिए गए, 4 विकल्प आपको यहाँ पर दिए गए। महारानी का समास विग्रह 4 विकल्प दिया गया। पहला विकल्प था महान है जो रानी, दूसरा विकल्प था महती है जो रानी, और तीसरा चौथा एकदम गलत होगा। तीसरा चौथा क्या होगा, एकदम गलत होगा। तो महान है जो रानी, जैसे आप देखेंगे आप समझेंगे महारानी तो पक्का है महान है जो रानी होगा, और आप लगाकर चले आएंगे। जबकि इसका सही समास विग्रह क्या होगा, महती है जो रानी। क्या होगा,
महती है रानी। एक बार ध्यान रखिए कि आपको जो आ चुके हैं, जितने भी आज तक जितने भी पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं, उन्हीं को पढ़कर विद्वान नहीं बनना है आपको, ठीक है। वो क्वेश्चन सब लोग जानते हैं, उसको दोहराकर सब लोग जाएंगे। आपको उनसे एक कदम आगे रहना है। जो क्वेश्चन नहीं आए हैं उन पर विचार करना है कि इस सेगमेंट से और कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अभी तक अक्सर यही देखा गया है कि हमेशा समास ही पूछा गया है कि महारानी में कौन सा समास, महाराजम कौन सा समास। समास विग्रह बहुत ना के बराबर आए हैं, बहुत कम पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है कि प्रश्न कोई अच्छा अगर बनाता है कोई अच्छा एग्जामिनर, तो वो क्या करेगा, विग्रह से भी प्रश्न पूछ सकता है। और मैंने आपको एक बात और बताया था कि समास विग्रह से ही समास का निर्धारण होता है। अगर समास विग्रह सही नहीं है तो क्या होगा, शब्द क्या हो जाएगा, तो समास भी आपका गलत हो जाएगा। तो समास विग्रह जिस तरह से है उसी तरह से समास का निर्धारण होगा, ठीक है। ये बात कई बार समझा चुके हैं, अभी एक बार दो बार फिर से इसको देखेंगे कि कैसे। तो यहाँ पर बात समझ में आई, विशेषण महान है जो राजा, महती है जो रानी, क्या हो जाएगा। अच्छा एक बात और, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है नील लोहित, देखिए इसी जैसा एग्जाम्पल, नील लोहित, क्या लिखा है, नील लोहित, नील लोहित, नील लोहित। अब इसको हम करेंगे कि नीला है जो लोहित, क्या करेंगे, लिख नहीं रहे, क्या हो जाएगा, नीला है जो लोहित। और यही अगर नील गाय होता, नील गाय होता तो क्या हो जाता, नील गाय होता तो क्या हो जाता, नीली है जो गाय, नील गाय होता तो क्या हो जाता, नीली है जो गाय, नील गाय क्या हो जाता, नीली है जो गाय। अर्थात गाय के लिंग वचन के अनुसार नीला आया कि नहीं, तो यहाँ पर नीला का क्या हो गया, नीली हो गया, और यहाँ नील लोहित का क्या हो जाता, नीला है जो लोहित। बात समझ में आई। नील कमल तो नीला है जो कमल, नील कमल। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये दो ही तरह के संबंध पाए जाएंगे इस समास में। बस ये समास अब समाप्त, इस समास में अब केवल एग्जाम्पल देखना है, उसे समझना है। बाकी ये समास का जितना कंसेप्ट था वो सब आप जान चुके हैं। समझिएगा आप, यहाँ पर 4 शब्दों को केवल जानना है, उपमेय, उपमान, विशेषण, विशेष से। तो इन्हीं के आधार पर यहाँ पर समास ये बने भी हुए हैं। अब आइए शुरू करते हैं। अब इनको हम इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी समास में पहले क्या आ रहा है, पहले विशेषण आ रहा है, पहले विशेषण आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, फिर विशेष से आ रहा है। तो पहली कैटेगरी यही देख लेते हैं हम लोग। और दूसरे विशेषण विशेष से क्या आधार पर देख रहे हैं, पहले उपमेय उपमान के आधार पर बाद में देखेंगे। तो अगर इनमें पहले क्या आ गया, विशेषण आ गया, पहले क्या आ गया, विशेषण आ गया, और फिर क्या आया, विशेष से आया, फिर क्या आया, विशेष से आया। तो इस तरह से ये पहला प्रकार। और दूसरा क्या हो सकता है इसका, कि विशेष से पहले आ जाए, विशेषण बाद में आ जाए। देखो थोड़ा सा विस्तार हम लोग करेंगे ताकि बहुत अच्छे समझ में आ जाए। जैसे ये लेक्चर समाप्त होगा आप इस टॉपिक के मास्टर होंगे, ठीक है। तो देखिए विशेषण विशेष, पहला होगा विशेषण विशेष, दूसरा क्या होगा, विशेष विशेषण। ऐसे ही पहला होगा उपमान उपमेय, फिर दूसरा होगा उपमेय उपमान, मतलब पहले आएगा उपमेय फिर उपमान, और दूसरे में क्या होगा, उपमान आएगा फिर उपमेय आएगा। अब देखिए यहाँ पर विशेषण विशेष, विशेषण विशेष। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग करना शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं इसको। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है सद्गुण, क्या लिखा हुआ है, सद्गुण, सद्गुण। अब यहाँ पर अगर देखें आप तो क्या है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो गुण क्या है, गुण है विशेष शब्द, क्योंकि इसी के बारे में विशेषता कौन बता रहा है, शब्द, सद। तो क्या हो जाएगा, ये सत है जो गुण, क्या हो जाएगा, सत है जो गुण, क्या हो जाएगा, सतगुण। सत है जो गुण क्या हो जाएगा, सद्गुण। इसी तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है सद्भाव, क्या लिखा हुआ है, सद्भाव। तो क्या हो जाएगा, सत है जो भाव, क्या हो जाएगा, सत है जो भाव। इसी तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है सत्पुरुष, सत्पुरुष। तो क्या हो जाएगा, सत है जो पुरुष। इसी तरह से मान लीजिए लिखा गया है परमाणु, परमाणु, देख लीजिए परमाणु, परमाणु। तो क्या हो जाएगा, परम है जो अणु, परम, परम है जो अणु, परम है जो अणु, क्या हो जाएगा, परमाणु, परम है जो अणु। इसी तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है महापुरुष, क्या लिखा हुआ है, महापुरुष, महापुरुष। तो क्या हो जाएगा, महान है जो पुरुष, क्या हो जाएगा, महान है जो पुरुष, ठीक है। इसी तरह से लिखा हुआ है मान लीजिए महात्मा, महात्मा,
क्या हो जाएगा, महान है जो आत्मा। अभी एक बात देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पर आप जितने भी शब्द आपको दिख रहे हैं, है जो, है जो, है जो, दिख रहा है कि नहीं, तो मतलब क्या हुआ कि जब विशेषण पूर्व पद आएगा, उत्तर पद क्या होगा, विशेष ही होगा, तो बीच में कौन आ जाएगा विग्रह करते समय, है जो। है जो, या जो से क्या बनेगा, जिसका जिसके, जो से और क्या बन सकता है, जिसका जिसके। ध्यान रखिएगा, इसीलिए पहले इसको नहीं बताया कि आपको कुछ एग्जाम्पल उदाहरण करने के बाद तब समझें कि ऐसा हो रहा है। सद्भाव मतलब सत है जो भाव, सद्भाव भी जैसे क्या हो जाएगा, सत है जो भाव, सत है जो भाव। अब चाहे जितना इससे प्रश्न बनता रहे, आप बड़े आराम से इसको कर पाएंगे, कर पाएंगे कि नहीं। अब इसी तरह से जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है लघु भवन, तो लघु है जो भवन, लघु भवन क्या हो जाएगा, लघु है जो भवन। इसी तरह से लिखा हुआ है सदगति, क्या हो जाएगा, सत है जो गति। इसी तरह से लिखा हुआ है सज्जन, सो सत है जो जन, अर्थात अच्छे हैं जो, सत मतलब अच्छा। इसके बाद में जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है परमात्मा, तो परम है जो आत्मा, ठीक है, कैसी आत्मा, परम आत्मा। जैसे लिखा परम पुरुष, तो परम है जो पुरुष। इस तरह से चाहे जितना आपसे पूछा जाए, आप बड़े आराम से इसको बता सकते हैं, ठीक है। और इसमें जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है सुपुत्री, तो सुपुत्री यहाँ पर सु क्या है, उपसर्ग है, और उपसर्ग आया है, और ये अव्यय भी है, लेकिन फिर भी ये क्या होगा, ये बहुब्री अव्ययी भाव समास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ पद ऐसे होते हैं, जैसे कौन कौन, सु है, सा है, कु है, का है, ऐसे उपसर्ग अगर आगे आते हैं, बात समझिएगा, सु, सा, का, कु, ये अगर उपसर्ग आगे आते हैं तो क्या हो जाएगा, वो अव्ययी भाव समास नहीं होगा। जैसे मान लीजिए सुपुत्री लिखा हुआ है, तो सुपुत्री में सु का अर्थ होता है अच्छी, सु का अर्थ अच्छी या अच्छा, सुपुत्र होता तो अच्छा करते हैं। अभी तो यही तो सिखाए हैं कि जो लिंग वचन किसका होगा, विशेष से होगा, वही लिंग वचन किसका होगा, विशेषण का होगा, ठीक है। जैसे सुपुत्रों होता तो क्या हो जाता, अच्छे पुत्रों, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो जैसे यहाँ पर विशेषण विशेष, जिस लिंग वचन जो यहाँ पर होगा वही लिंग वचन यहाँ भी होगा। तो जैसे हमने मान लीजिए हम कहें सुपुत्री, तो सुपुत्री मतलब क्या हो गया, अच्छी है जो पुत्री, सु है जो पुत्री अर्थात अच्छी है जो पुत्री, सुपुत्र अच्छा है जो पुत्र। इसी तरह से कुपुत्र, तो क्या हो जाएगा, कु मतलब बुरा, कु उपसर्ग का मतलब क्या हुआ, बुरा, तो कु है जो पुत्र अर्थात कुपुत्र, अर्थात बुरा है जो पुत्र। इसी तरह से मान लीजिए कुछ और है इसमें, सपूत, तो सपूत मतलब क्या हो जाएगा, सा मतलब होता है अच्छा, सा मतलब अच्छा, तो सा है जो पूत, सा है जो पूत मतलब अच्छा है जो पूत, क्या हो जाएगा, सपूत। इसी तरह से सुकंठ, इसी तरह से सुकंठ, सुकंठ मतलब सुंदर है जो कंठ या अच्छा है जो कंठ, क्या हो जाएगा, सुकंठ। बात समझ में आई कि नहीं। ये और देखते हैं इसमें, इसी तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है कुमार्ग, तो कुमार्ग का मतलब बुरा रास्ता, मतलब जो रास्ता अच्छा, बुरा है जो रास्ता, क्या हो जाएगा, कु है जो रास्ता, कु के ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हैं, बुरा है जो रास्ता, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए लिखा हुआ कुराजा, तो कुराजा मतलब कुत्सित है जो राजा, बुरा है जो राजा। कपूत, कपूत है, कपूत का मतलब बुरा है जो पुत्र, क्या हो जाएगा, कपूत। इसी तरह से काजल, का मतलब होता है बुरा, और है जो जल, काजल मतलब बुरा है जो जल, क्या हो जाएगा, काजल। शुभागमन, शुभागमन मतलब शुभ आगमन को जब क्यों कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी उसमें, तो क्या हो जाएगा, शुभागमन, क्या हो जाएगा, शुभागमन। तो अब क्या बनेगा, क्या, शुभ आगमन, तो बनेगा शुभ है जो आगमन। इसी तरह से अल्प आयु, अल्प है जो आयु, अब अल्प और आयु दोनों आ और बड़ा आ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा आ बनाएंगे, दीर्घ बनाएंगे, और क्या अल्पायु, क्या बनेगा, अल्पायु, क्या बन जाएगा, अल्प है जो आयु। इसी तरह से बहुवचन, बहु है जो वचन। इसी तरह से बहुउद्देशीय, बहु है, बहुत है जो उद्देश्य, ठीक है, बहुत है उद्देश्य जो। इसी तरह से बहुसंख्यक, बहुत है जो, बहुत है संख्या जो। इसी तरह से मंदगति, मंद है जो गति। इसी तरह से बहुविकल्प, बहु है जो विकल्प। इसी तरह से बहुरंगी, बहुत है जो रंगी। इसी तरह से बहुमूल्य, बहु है जिसका मूल्य। इसी तरह से शुभ योग, शुभ है जो योग। इसी तरह से शुभेच्छा, शुभ है जो इच्छा। इसी तरह से कापुरुष, कापुरुष मतलब कायर पुरुष, कायर है जो पुरुष, का पुरुष। इसी तरह से कुमित्र, कुत्सित है जो मित्र, क्या हो जाएगा, कुमित्र, क्या हो जाएगा, कुमित्र। जैसे कौन, मीर जाफर था सिराजुद्दौला के लिए,
कुत्सित है जो मित्र, अर्थात मीर जाफर जब प्लासी का पहला युद्ध हुआ था 1757 में, प्लासी का पहला दूसरा नहीं, प्लासी का युद्ध हुआ था, तो क्या हुआ था उसमें, प्लासी के युद्ध में जो मीर जाफर था वो किससे जाकर मिल गया था, किससे मिल गया था, वो मिल गया था अंग्रेज़ों से। और मीर जाफर के अंग्रेज़ों से मिल जाने के कारण, चूँकि वो सेनापति था, तो जब सिराजुद्दौला युद्ध मैदान में पहुंच जाते हैं तो वहाँ कहते हैं आक्रमण, तो वहाँ पर जो मीर जाफर था वो मूक दर्शक बना खड़ा रहता है और अपनी सेनाओं को आगे नहीं बढ़ाता है। मीर जाफर तुरंत समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है और ये लोग हमें धोखा दे चुके हैं। तो क्या करता है सिराजुद्दौला, वो मैदान छोड़कर वहाँ से भागता है। और जब वो वहाँ से भागता है तो रास्ते में मीर जाफर के पुत्र मीरन उसे पकड़कर उसकी क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। तो कुत्सित है जो मित्र, अर्थात मीर जाफर क्या था, और मीर जाफर को इसका परिणाम भी क्या करना पड़ा, भुगतना पड़ा। मीर जाफर को आगे चलकर इसका परिणाम भुगतना पड़ा। जब इतिहास पढ़ेंगे आप तो देखेंगे कि जो अंग्रेज़ों की पहली विजय थी वो छल कपट के द्वारा लड़ी गई लड़ाई थी, प्लासी का युद्ध, और उसमें उन्होंने बंगाल को हथिया लिया था। मीर जाफर को बाद में ये लोग इसका मज़ा चखाते हैं जो इन्होंने इनको धोखा दिया था, किस तरह उसका दोहन करना शुरू कर देते हैं। बंगाल में द्वैत शासन लग जाता है, द्वैत शासन के कारण मीर जाफर का शासन व्यवस्था एकदम छिन्न भिन्न हो जाती है। ठीक है, खैर द्वैत शासन वासन आप समझेंगे बाद में। मतलब वहाँ एक ये सीधा सीधा मतलब ये होता है कि पैसा कोई और रखेगा और जनता का भला कोई और करेगा, सेनाओं को कोई और पालेगा। तो ये कैसे संभव है, ये संभव नहीं है। ठीक है, चलिए टेक्निकल भी है थोड़ा सा, इसको समझेंगे जब कभी इतिहास पढ़ेंगे। तो महात्मा क्या हो गया, महान है जो आत्मा, ये कर चुके। अच्छा, और देखें इसमें, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है बहुत तीव्र वेग, तो मतलब तीव्र है जो वेग। इसी तरह से नीलकंठ, नीला है जो कंठ, क्या हो जाएगा, नीलकंठ। अच्छा, एक बात आप समझते हैं यहाँ पर, नीलकंठ जो है ये बहुब्री है, हाँ सही है, बहुब्री भी है ये, और क्या है, कर्मधारय भी है। लेकिन दोनों का केवल और केवल कब बहुब्री होगा और कब कर्मधारय होगा, जब इसका समास विग्रह उस तरह से किया जाएगा। ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने कहा नीला है जो कंठ, अर्थात ये कौन सा समास हुआ, कर्मधारय। नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन, तो क्या हो जाएगा, बहुब्री। क्या हो जाएगा, बहुब्री। अब समस्या एक बात की और, कि मान लीजिए आप समास विग्रह तो वहाँ देंगे नहीं, मान लीजिए विकल्प में आया कि नीलकंठ कैसा समास है, कर्मधारय है, बहुब्री है, या फिर अव्ययी है, तो बाकी दो विकल्प तो क्या हो जाएंगे, गलत ही हो जाएंगे। लेकिन इन दो विकल्पों में आप कैसे छांटेंगे, तो हम आपको पहली क्लास में ही बता चुके हैं कि अगर इस तरह का टकराव कहीं पैदा हुआ तो आप क्या करेंगे, बहुब्री के साथ चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे, क्योंकि बहुब्री संरचना प्रधान नहीं है बल्कि अर्थ प्रधान समास है, और अर्थ प्रधानता भाषा का क्या है, प्राण तत्व है। अर्थ प्रधानता क्या है, भाषा का प्राण तत्व है, और इसीलिए हमें किसके साथ जाना चाहिए, बहुब्री के साथ जाना चाहिए। हमेशा जब इस तरह का द्वंद्व टकराव पैदा होगा तो क्या होगा, हम किसके साथ जाएंगे, बहुब्री के साथ जाएंगे। बात समझ में आई। तो नीलकंठ क्या हो जाएगा, अगर इस तरह से आपको दे रहा है नीला है जो कंठ, तब तो आप क्या मारकर चले आएंगे, वहाँ पर कर्मधारय। लेकिन अगर सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि नीलकंठ किसका उदाहरण है, कर्मधारय बहुब्री दोनों हैं, तो वहाँ पर आप किसके साथ जाएंगे, बहुब्री के साथ। बात समझ आई। इसी तरह से एक और समझते हैं, पीताम्बर। तो अब पीताम्बर जो है, पीताम्बर में हम लोग पीला है, पीत है अंबर, जो पीत है जो अंबर, पीताम्बर, पीत है जो अंबर, ये क्या हुआ, कर्मधारय है। लेकिन अगर बहुब्री नहीं है वहाँ पर तभी कर्मधारय होगा। अगर वहाँ पर बहुब्री है तो कर्मधारय कभी नहीं होगा। अगर वहाँ पर बहुब्री है तो क्या होगा, कर्मधारय कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, फिर पीत जो पीताम्बर है इसका अर्थ होता है कृष्ण, इसका अर्थ क्या होता है, कृष्ण भगवान से है इसका अर्थ। इसीलिए दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा प्रधान हो जाता है। तीसरा प्रधान मतलब ये पढ़े थे बहुब्री पहली क्लास में, प्रधानता के आधार पर उत्तर पद प्रधान है कि पूर्व पद प्रधान है, उसके आधार पर हमने समास का बंटवारा किया था, तो वहाँ पर हमने पढ़ा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्थात मतलब इसका जो समास विग्रह होगा वह क्या होगा, पीत है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका, अर्थात कौन, अर्थात कृष्ण। बात समझ में आई। तो इस तरह से जब कभी भी टकराव पैदा होगा तो हम किसके साथ जाएंगे, बहुब्री के साथ जाएंगे। अन्यथा वहाँ बहुब्री नहीं है तो क्या होगा, कर्मधारय होगा। बात समझ में आई। अब आगे देखते हैं इसमें। इसी तरह से मान लीजिए है प्रिय मित्र, प्रिय मित्र, तो
प्रिय मित्र मतलब क्या हो जाएगा, प्रिय है जो मित्र, जैसे सुदामा प्रिय थे भगवान कृष्ण को, जैसे सुदामा किसको प्रिय थे, भगवान कृष्ण को, उसी तरह से जैसे कुत्सित मित्र अभी हमने बताया था, वैसे ही क्या है ये प्रिय मित्र। तो प्रिय क्या हो गया, प्रिय हो गया आपका विशेषण, मित्र हो गया आपका विशेष, से क्या हो जाएगा प्रिय मित्र। प्रिय है जो मित्र अर्थात प्रिय मित्र। ठीक है, कौन सा समास, कर्मधारय समास। स्क्रीन पर आप लोग देखते रहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसमें। पीत पर्ण, पीत पर्ण क्या हो जाएगा, पीत है जो पर्ण, इसी तरह से पीत साटिका, तो पीत है जो साटिका, साटिका मतलब होता है साड़ी, साटिका मतलब क्या होता है साड़ी, तो पीत है जो साटिका अर्थात पीत साटिका। ठीक है, लाल कुर्ती, तो लाल है जो कुर्ती, लाल कुर्सी, तो लाल है जो कुर्सी, इस तरह से। ठीक है, और देखते हैं इसमें। इसी तरह से श्याम वर्ण, तो श्याम है जो वर्ण, इसी तरह से काली मिर्च, काली है जो मिर्च, इसी तरह से कृष्ण सर्प, तो कृष्ण है जो सर्प, इसी तरह से रक्त कमल, रक्त जैसा कमल या रक्त है जो कमल, इसी तरह से काला पानी, काला है जो पानी, और इसी तरह से हरा तोता, हरा है जो तोता। बात समझ में आई। ये बहुत सारे एग्जाम्पल बताने का केवल और केवल एक उद्देश्य है कि आप बहुत बेहतर ढंग से समझ पाएँ। ठीक है, नहीं तो इसको 4-6 एग्जाम्पल जितना बोर्ड पर लिख दिया था उतने में पर्याप्त था। इसके बाद फिर आपको भटकने की ज़रूरत ना पड़े और इधर उधर आप एग्जाम्पल और ना ढूंढें। ठीक है, इसीलिए इतना बल्क में आपको एग्जाम्पल हम करवा रहे हैं। और देखें जैसे महाप्रज्ञ, तो महाप्रज्ञ क्या हो जाएगा, महती है जो प्रज्ञ, महती है जो प्रज्ञ क्या हो जाएगी, प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, महती है जो प्रज्ञा, महाप्रज्ञ, तो प्रज्ञा मतलब बुद्धि, और बुद्धि क्या है, स्त्रीलिंग है, तो क्या हो जाएगा, महती है जो प्रज्ञा। इसी तरह से महात्मा, महान है जो आत्मा, इसी तरह से महाभोज, महान है जो भोज, इसी तरह से महाकाव्य, महान है जो काव्य, इसी तरह से महादेव, तो महान है जो देव। फिर मामला फंस गया, फंस क्या गया मामला कि महादेव हम किसको जानते हैं, शंकर जी को, और जब दोनों पद प्रधान नहीं है, कोई तीसरा प्रधान हो गया, तो क्या हो गया, कोई तीसरा पद अर्थ दे रहा है, तो वहाँ पर महादेव क्या हो जाएगा, महादेव क्या हो जाएगा, बहुब्री हो जाएगा, अगर विकल्प में है तो, नहीं तो किसके साथ जाएंगे, कर्मधारय के साथ। इसी तरह से महामूर्ख, तो महामूर्ख मतलब महान है जो मूर्ख, क्या हो जाएगा, महामूर्ख। इसी तरह से महाअभियोग, तो महान है जो अभियोग। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी तरह से बदहाल, तो बद बुरा है जो हाल, मतलब बद है जो हाल। इसी तरह से खुशबू, खुशबू मतलब क्या, खुश है जो बू अर्थात सुगंधित है। इसी तरह से बदबू, बदबू मतलब बुरी है जो बू, बू मतलब सुगंध। इसी तरह से खड़ी बोली, खड़ी है जो बोली। इसी तरह से खुशहाल, तो खुश है जो हाल। इसी तरह से खुश खबर, खुश है जो खबर, क्या हो जाएगा, खुश खबर। इसी तरह से दुर्गंध, दुर है जो गंध मतलब बुरी है जो गंध, क्या हो जाएगा। इसी तरह से दुर्योग, दुर है जो योग अर्थात बुरा है जो योग। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं, दुर्दिन, दुराशा, दुराग्रह, दुराचरण आदि आदि। ठीक है, ये देखेंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है अध कचरा, क्या लिखा हुआ है, अध कचरा, अध कचरा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अध कचरा, तो इसका मतलब क्या हुआ, आधा है जो कचरा, कचरा क्या हो जाएगा, आधा है जो कचरा। तो यहाँ पर एक विशेष बात आप देख रहे हैं कि अध का क्या हो गया, आधा हो गया। इसी तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है अधनंगा, आधा नंगा तो लिखा नहीं जाएगा, क्या लिखा जाएगा, अधनंगा समास में क्या हो जाएगा, अध कचरा, तो क्या हो जाएगा, आधा है जो कचरा। ठीक है, इसी तरह से अधनंगा, तो क्या हो जाएगा, आधा है जो नंगा। बात समझे कि नहीं, अध का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, बात समझिएगा, अधनंगा। इसी तरह से अध सीजा, आधा है जो सीजा। इसी तरह से अध मरा, आधा है जो मरा, बात समझ रहे होंगे ना। इसी तरह से अध पका, आधा है जो पका, क्या कहलाएगा, अध पका। बात समझ में आई। आप चलते हैं इसमें थोड़ा सा और आगे। फिर देखिए जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है मीनाक्षी, तो मीन की अच के समान है जिसकी अच, या मीन के समान है जो अच, क्या हो जाएगा, मीनाक्षी। अर्थात मीन का मतलब क्या हो जाएगा, मीन का मतलब मछली, मछली के आँखों जैसी स्त्री को क्या कहा जाता है, मीनाक्षी। इसी तरह से पूर्णेंदु, पूर्णेंदु का मतलब क्या हुआ, पूर्ण है जो इंदु। अभी इंदु का मतलब आपको बताए थे, कुंद इंदु समदे, इंदु मतलब चंद्रमा, तो पूर्ण है जो इंदु क्या हो जाएगा, पूर्णेंदु, पूर्ण है जो इंदु, पूर्णेंदु। इसी तरह से कोमलांगी, तो कोमल है जो अंग, कोमल है जिसके अंग, क्या हो जाएगा, कोमलांगी। इसी तरह से पूर्वार्ध, पूर्व वाला अर्धभाग क्या कहलाता है, पूर्वार्ध। इसी तरह से नवागंतुक, नव है जो आगंतुक। अब चलते हैं नव युवक, इसी तरह से नव है जो युवक। इसी तरह से नवांकुर, नव है जो अंकुर। इसी तरह से ज्वालामुखी, ज्वाला है, ज्वाला के समान मुख है जो, क्या कहलाएगा, ज्वालामुखी, ज्वाला के समान मुख है जो। इसी तरह से उच्चायोग, उच्च है जो आयोग, उच्चायोग, उच्च है जो आयोग, क्या हो जाएगा, उच्चायोग। बात समझे। चलिए
अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रकार में, मतलब पहले विशेष से आएगा, फिर अभी तक जितने भी हमने बातें की वो सब क्या आ रहा था, पहले कौन आ रहा था, पहले आ रहा था विशेषण और फिर आ रहा था विशेष से। अब कौन आएगा, पहले विशेष से आएगा फिर कौन आएगा, विशेषण। अब इसको समझ लीजिए, फिर एक प्रकार ये खत्म, फिर उपमेय उपमान पर आते हैं। पहले इसमें कौन आएगा, कौन आएगा, पहले आएगा विशेष, विशेष से, और फिर कौन आएगा, विशेषण, फिर कौन आएगा, विशेषण, विशेषण। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है पुरुषोत्तम, जैसे क्या लिखा हुआ है, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, क्या लिखा हुआ है, पुरुषोत्तम। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुरुषोत्तम है जैसे, तो अब यहाँ पर समझना है हम लोगों को, तो यहाँ पर ये नहीं करेंगे कि पुरुष है जो उत्तम, यहाँ पर अगर ये कर दिए तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अर्थात विशेष भले ही पहले आया है, उत्तम क्या है, पुरुष की विशेषता है, विशेषण बाद में आया है, विशेष से पहले आया है, विशेषण बाद में आया है। लेकिन यहाँ पर करेंगे क्या, जब इसका समास विग्रह करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे हम, तो हम लिखेंगे यहाँ पर उत्तम है जो पुरुष, क्या कहेंगे, उत्तम है जो पुरुष। बात समझ गए कि नहीं, यहाँ पर पुरुष है जो उत्तम कर देंगे तो गलत हो जाएगा। अगर इस रूप में समास मिला है, अर्थात पहले विशेष से आया है फिर विशेषण आया, तो करेंगे क्या, उसकी संरचना क्या होगी, उसकी संरचना होगी कि पहले विशेषण आएगा, क्या आएगा, पहले विशेषण आएगा, फिर क्या आएगा, है जो आएगा, और फिर क्या आएगा, विशेष से आएगा। बात समझे कि नहीं, मतलब संरचना वही रहेगी, समास विग्रह की संरचना वही रहेगी, लेकिन समास का प्रक्रिया भले ही बदल गया हो, पहले विशेष से आ गया है। नहीं समझे बात को, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है नरोत्तम, नरोत्तम, तो नर, अब ये नर है जो उत्तम नहीं, उत्तम है जो नर। बात समझ गए होंगे हमारे, नरोत्तम, नरोत्तम। यहाँ पर संधि भी है, कैसे है, नर और उत्तम मिला है, नर और उत्तम, तो आ उ मिलकर क्या बना, ओ बना। बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पर नरोत्तम मतलब उत्तम है जो, इसी के अनुसार विशेषण आएगा, पहले विशेषण कौन है, उत्तम, और फिर कौन है, नर, तो उत्तम है जो नर, उत्तम है जो नर, क्या हो जाएगा, नरोत्तम। इसी तरह से और देखिए इसमें प्रभु दयाल, प्रभु दयाल, तो क्या हो जाएगा, दयालु हैं जो प्रभु, दयालु हैं जो प्रभु। और देखिए स्क्रीन पर देखते रहिए। इसी तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है नराधम, नराधम, नर अधम है, नर और अधम, तो क्या हो जाएगा, नराधम, क्या बन जाएगा, नराधम, दीर्घ संधि बनेगी ना, नर अधम है, क्या बन जाएगा, आ मिलकर दीर्घ बनेगा, और क्या हो जाएगा, नराधम। तो नर और अधम, नर अधम, तो न अधम क्या है यहाँ पर, बुरा, और कौन बुरा, नर, अधम मतलब पापी, तो क्या हो जाएगा वो, तो अधम क्या है यहाँ पर, विशेषण है, और नर क्या है, विशेष से है, तो बनेगा क्या, अधम है जो नर, क्या बनेगा, अधम है जो नर। इसी तरह से राम दीन, तो राम पहले विशेष से है, राम है ना विशेष, और दीन क्या है, विशेषण, तो अर्थ बनेगा क्या, आप तो है तो इस प्रकार में, लेकिन बनेगा क्या, राम दीन का विग्रह करें। अच्छा, दोनों को अलग करने का केवल एकमात्र उद्देश्य है कि आप विग्रह से ही कर पाएं, बाकी पहचान तो आप लेंगे ही, विशेषण विशेष का संबंध होगा, चाहे आगे हो चाहे पीछे, लेकिन आप यहाँ पर गलती पक्का कर देते। तो राम दीन है तो क्या हो जाएगा, दीन है जो राम, राम दीन का मतलब दीन है जो राम, दीन है जो राम मतलब दीनों पर कृपा करने वाले राम, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है मुनि श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, तो क्या हो जाएगा, मुनि है जो श्रेष्ठ। तो एक प्रकार ये यहाँ पर समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं उपमेय उपमान के संबंध पर, ठीक है। अब देखते हैं उपमेय उपमान। चलिए, उपमेय उपमान पढ़ने से पहले एक हम लोग देखते लेते हैं विशेषणों भय पद। विशेषणों भय पद का मतलब क्या हुआ कि दोनों के दोनों पद अगर विशेषण हो, दोनों के दोनों पद, यहाँ पर लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पर देखते हैं पहले विशेषणों भय पद, विशेषणों भय पद। आइए, विशेषणों भय पद, भय पद। अब यहाँ पर समझिएगा, विशेषण उभय पद है, ठीक है, विशेषण उभय पद बन जाएगा ना, विशेषण उभय पद क्या हो जाएगा, विशेषण उभय पद। अब विशेषण उभय पद का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर दोनों पद क्या होंगे, विशेषण होंगे, दोनों पद क्या होगा, विशेषण होगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है मोटा ताजा, क्या लिखा हुआ है, मोटा ताजा,
तो यहाँ पर लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो मोटा है, मोटा है, जो ताज़ा है, जो ताज़ा है, क्या बन जाएगा ये, मोटा है जो ताज़ा है, उसे क्या बोलेंगे, मोटा, मोटा ताज़ा। कैसे शब्द हैं, विशेषण है दोनों। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है लाल पीला, लाल पीला, जो मोटा है जो ताज़ा है, इसी तरह से इसका हम लोग समास विग्रह करते हैं। इसी तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है लाल पीला, तो जो लाल है जो पीला है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, जो लाल है, जो लाल है, जो पीला है, इस तरह से अगर समास विग्रह कर रहे हैं तो क्या होगा, ये लाल, ये क्या हो जाएगा, विशेषणों भय पद, अर्थात विशेषण उभय पद। ठीक है, और देखते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, तो क्या हो जाएगा, जो अच्छा है जो बुरा है। स्क्रीन देखिए, हम और बोले दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। मोटा ताज़ा हो ही चुका, जो मोटा है जो ताज़ा है। इसी तरह से भला बुरा, जो भला है जो बुरा है। बड़ा छोटा, जो बड़ा है जो छोटा है, कामा लगाते रहिएगा। सीधा साधा, सीधा सादा, जो सीधा है जो सादा है। ऊंच नीच, जो ऊंचा है जो नीचा है। हष्ट पुष्ट, जो हष्ट पुष्ट आया भी है कि कैसा समास है, तो हष्ट पुष्ट कैसा समास है, दोनों क्या है, हष्ट पुष्ट व्यक्ति, तो व्यक्ति पर्सन, व्यक्ति क्या हो गया, संज्ञा हो गया, और उसकी विशेषता कौन बता रहा है, हष्ट पुष्ट बता रहा है। तो जो हष्ट है जो पुष्ट है उसे क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास। ठीक है, बात समझे कि नहीं। अगर दोनों पद विशेषण हैं तब भी क्या होगा, वो कर्मधारय समास। अब आगे चलेंगे तब बात करेंगे कि कब नहीं होगा और क्या होगा। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई। तो अब चलते हैं हम लोग और देखते हैं उपमेय उपमान का संबंध किस तरह से है और क्या क्या चीज़ें। पहले क्या होगा, पहले में अगर हम लोग देखें, चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए पहला क्या है, उपमान पूर्व पद है, उपमान पूर्व पद। जैसे वहाँ पर पहले कौन आ जा रहा था, विशेषण आ रहा था, कहीं विशेष से आ रहा था, दूसरे में विशेष से आ रहा था, फिर विशेषण। इसी तरह से इसमें कौन आ रहा है, पहले उपमान पहला पद आ गया, तो उपमान पूर्व पद आया। तो क्या करेंगे इसमें, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है वज्रदेह, वज्रदेह। और जब आप उपमान और उपमेय की बात करते हैं तो आपको उपमा और रूपक जरूर याद आता होगा। उपमा में क्या था, उपमा में उपमा मतलब दो व्यक्ति या वस्तुओं को पास पास रखकर, समीप, उप मतलब क्या होता है, शरीफ, समीप, और माँ का अर्थ होता है तोलना। उपमा अर्थात समीप रख कर किसी दो चीज़ों को क्या करना, तोलना। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता था, उपमान। कैसा अलंकार होता था, उपमान। कौन सा अलंकार होता था, उपमान। और अगर उपमेय उपमान दोनों एक ही हो जाते थे, एक ही हो जाते थे, मतलब चरण रूपी कमल, सॉरी कमल रूपी चरण, तो वहाँ पर क्या हो जाता था, रूपक अलंकार हो जाता था। बात समझे कि नहीं। मतलब जब दोनों में अभेद हो जाए, मतलब भेद न रह जाए, तो क्या हो जाएगा, वो रूपक अलंकार। और जब दोनों में भेद रहे तो वो क्या हो जाएगा, भेद रहे, तुलना हो समीप रखकर, तो वो क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। बात समझे। चलिए डिटेल में बात करेंगे जब पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ समझिए। वज्र देह मतलब वज्र के समान है जो देह, वज्र के समान है जो देह, देह मतलब शरीर, वज्र देह। अब यहाँ आप समझिए, यहाँ पर कौन सा वज्र देह, कैसा, यहाँ अलंकार भी पूछा जाए तो कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। क्योंकि वज्र और देह को दोनों साथ रख कर तुलना की जा रही है कि देह कैसी है, तो यहाँ पर उपमेय कौन होगा, उपमान कौन होगा। वज्र क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, और देह क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। क्योंकि वज्र से तुलना किसकी की जा रही है, देह से, तो देह उपमेय है और देह को माना क्या गया है, वज्र, तो वज्र क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। अर्थात जिसकी तुलना की जा रही है वो उपमेय, और जिससे तुलना की जा रही है वो उपमान। मान मतलब ही माना गया है, देह को क्या माना गया है, वज्र, उपमान ये है, उपमेय क्या है, देह। बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पर अलंकार भी कौन सा हो सकता है, कौन सा अलंकार हो सकता है, उपमा। ठीक है, चलिए अलंकार ना भी समझ रहे हो तो कोई बात नहीं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इतना समझ में आया। फिर उसके बाद में मान लीजिए लिखा हुआ है प्राण प्रिय, प्राण प्रिय, प्राण प्रिय।
तो यहाँ पर देखें अगर आप, तो प्राण क्या है, प्राण है उपमान, और प्रिय क्या है, प्रिय क्या है उपमेय। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका समास विग्रह करेंगे, तो प्राण के समान प्रिय क्या हो जाएगा, प्राण, प्राण के समान प्रिय, प्राण के समान प्रिय। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है पाषाण हृदय, क्या लिखा हुआ है, पाषाण हृदय, तो ये क्या हो जाएगा, पाषाण, पाषाण क्या है, उपमान है, पाषाण के समान, समान हृदय, के समान हृदय, के पाषाण के समान हृदय। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है चंद्रवदन, क्या लिखा हुआ है, चंद्रवदन, तो क्या हो जाएगा, चंद्रमा, चंद्रमा के समान वदन, क्या हो जाएगा, चंद्रमा के समान वदन। ठीक है, इसी तरह से दुग्ध धवल, तो दुग्ध के समान धवल, दुग्ध धवल क्या हो जाएगा, दुग्ध के समान धवल। इसी तरह से और देखें, जैसे मान लीजिए है वज्रांग, वज्रांग बलि है नहीं, वज्रांग, जिसका वज्र के, जिसका अंग किसके जैसा हो, वज्र के जैसा, उसको क्या कहा जाता है, वज्रांग। तो वज्र के समान कठोर है जो अंग, क्या हो जाएगा, स्क्रीन पर देखते रहिए, वज्र के समान कठोर है जो अंग। इसी तरह से मृगनयनी, तो मृगों के नयन के समान नयनों वाली, क्या हो जाएगा, मृगनयनी। इसी तरह से सिंधु हृदय, सिंधु के समान, सिंधु के समान हृदय। इसी तरह से पद्मपाणि, पद्म के समान पाणी, पद्मपाणि, पद्म मतलब क्या होता है, कमल। इसी तरह से कमलाक्ष, तो कमल के समान अक्ष, क्या हो जाएगा, कमलाक्ष, मतलब कमल के समान आँखें, तो क्या हो जाएगा, कमलाक्ष। तो ये हो गया आपका उपमान पूर्व पद। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी, क्या समझ में आई होगी, कौन सी बात, तो आपको ये समझ में आया होगा कि उपमान का मतलब यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल हमने किए, ये कैसा अलंकार है, उपमा। अगर नहीं समझ पा रहे उपमा अलंकार तो कोई बात नहीं, हम लोग डिटेल में करेंगे, लेकिन है कुछ नहीं भैया। उपमेय उपमान जब समझ गए तो उपमा अलंकार अपने आप ही समझ गए, इसका संबंध समझ गए तो सब कुछ समझ गए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट होगा वो क्या है, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा उपमानोत्तर पद, उपमानोत्तर पद कर्मधारय। अब ये उपमान, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ उपमान पूर्व पद था, वहां पर क्या हो जाएगा, उपमान, उपमान। अब देखते हैं इसमें कि जैसे उपमानोत्तर पद, उपमान, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, उपमान और उत्तर और पद, मतलब उपमान पद क्या हो, बाद में आए तभी क्या होगा, उपमान उत्तर पद। इसको यहाँ आ है, यहाँ ऊ है, दोनों में जब संधि होगी तो क्या बनेगा, उपमानोत्तर पद, क्या बनेगा, उपमानोत्तर पद। तो घबराइएगा नहीं कि ये उपमानोत्तर पद बड़ा कठिन हो गया, उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास। तो इसमें क्या होगा, इसको जब हम समास विग्रह करेंगे, तो जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है संसार सागर, क्या लिखा हुआ है, संसार सागर, संसार सागर। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम करेंगे इसको सागर रूपी संसार, क्या करेंगे, सागर रूपी संसार। जैसे वहाँ विशेषण विशेष का था, वैसे ही हमेशा क्या आएगा, पहले आएगा, पहले कौन, उपमान ही आएगा विग्रह में, किसमें, समास विग्रह में, संसार रूपी सागर। अब देखिए कैसे, संसार यहाँ पर क्या है, संसार है यहाँ पर उपमेय, क्या है, संसार क्या है यहाँ पर उपमेय, और सागर क्या है यहाँ पर उपमान है, उपमान उत्तर पद ही तो पढ़ना है। तो सागर क्या है यहाँ पर उपमान है, ये उपमेय है, ये उपमान है, ये उपमेय है, ये उपमान है। क्यों, क्योंकि संसार की तुलना इससे की गई सागर से। और दोनों अगर आप ध्यान से समझें तो संसार को ही क्या कह दिया गया, सागर कह दिया गया, है कि नहीं, संसार सागर, अर्थात उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो गया, उपमेय और उपमान में क्या हो गया, भेद रहित आरोप हो गया। आरोप हो गया मतलब कि दोनों को एक ही मान लिया गया। इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार भी होगा। तो जब भी उपमान उत्तर पद ये पढ़ेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर रूपक अलंकार भी होगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा होगा ना कैसे। अब यहाँ पर भेद है ही नहीं, भेद नहीं है, इसीलिए क्या हो गया, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कर कमल, कर कमल, कर कमल। अब यहाँ मतलब क्या हुआ, कर कमल के मतलब हाथ को ही क्या मान लिया गया, कमल मान लिया गया। ये नहीं कि कर के समान कमल या कमल के समान कर, ऐसा कुछ नहीं।
कमल के समान यहाँ तुलना नहीं हो रही है, यहाँ दोनों को एक मान लिया गया, तो क्या हो जाएगा रूपक अलंकार। कौन सा होगा? रूपक अलंकार। और उपमानोत्तर पद कर्मधार, उपमानोत्तर पद, और ये क्या कहलाएगा? उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास। तो यहाँ पर करें, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका विग्रह क्या करेंगे? इसका विग्रह हमेशा जैसे वहाँ पर पहले विशेषण लाकर कर रहे थे, भले ही विशेष पहले आया हो या विशेषण बाद में आया हो या पहले विशेषण आया हो बाद में विशेष से आया हो, लेकिन हमेशा समास विग्रह कैसे कर रहे थे? हमेशा समास विग्रह कर रहे थे विशेषण को आगे रखकर और बाद में विशेष को रखकर। तो वैसे यहाँ पर हमेशा उपमान को यहाँ रखेंगे। तो यहाँ पर उपमान कौन है? कमल है। कौन है? कमल है। कमल, कमल रूपी, रूपी मतलब एक ही मान लिया गया, कमल रूपी कर क्या हो गया? इसी तरह से हम लिखें अगर अधर पल्लव, क्या है? अधर पल्लव, तो क्या हो जाएगा? पल्लव रूपी अधर, पल्लव रूपी। यहाँ पर लोग ये सब ध्यान नहीं दे पाते इन सब चीज़ों पर, मतलब समास विग्रह पर ध्यान नहीं दे पाते, समझ लेते हैं अधर पल्लव में। अब यहाँ पर आप अगर देखें ध्यान से तो विशेषण विशेष का भी संबंध है। अधर पल्लव रूपी अधर, तो अधर क्या है यहाँ पर? अधर है यहाँ पर, क्या हो जाएगा? अधर है यहाँ पर उपमान, क्या हो जाएगा? अधर उपमान हो जाएगा। पल्लव क्या है यहाँ पर? पल्लव क्या हो जाएगा यहाँ पर? उपमान। और अधर क्या है यहाँ पर? उपमेय। अधर मतलब प्रस्तुत है और पल्लव क्या है? अप्रस्तुत। तो अधर रूपी, ठीक है। इसी तरह से नरसिंह, नरसिंह, तो यहाँ पर उपमेय क्या है? नर है, और ये क्या है? सिंह क्या है? उपमान है। उपमेय क्या है? नर है, और सिंह क्या हो जाएगा? उपमान है। तो क्या हो जाएगा? सिंह रूपी नर, हमेशा उपमान को आगे लाएंगे, सिंह रूपी नर। बात ध्यान रखिएगा, जब उपमान बाद में आए, मतलब उत्तर पद हो और उपमेय पहला हो, तो करेंगे क्या समास विग्रह में? उपमान को पहले लाएंगे और उपमेय को बाद में। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। अब आप लोग नोट करते रहिए, हमसे सुनते रहिए बाकी चीज़ें। स्क्रीन पर देखिए, देह लता, देह क्या है? उपमेय है, लता क्या है? उपमान है। देह लता, लेकिन जब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम जब समास विग्रह करेंगे तो पहले क्या लाएंगे? उपमान लाएंगे। क्या हो जाएगा? हो जाएगा लता रूपी देह। क्या हो जाएगा? लता रूपी देह। इसी तरह से हस्तारविंद, हस्त अरविंद मतलब हस्तारविंद, संधि भी तो हो जाएगी। हस्त अरविंद, तो हस्तारविंद, तो क्या हो जाएगा? अरविंद रूपी हस्त, अरविंद मतलब कमल, अरविंद रूपी हस्त। इसी तरह से कीर्ति लता, तो क्या हो जाएगा? लता रूपी कीर्ति, लता रूपी कीर्ति। ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये चीज़ें। और देखते हैं इसमें, इसी तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है मुखारविंद, मुख अरविंद, क्या बन जाएगा? मुखारविंद, तो क्या हो जाएगा? मुख अरविंद, तो मुख क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा, अरविंद क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। और हमेशा उपमान पद को पहले लाएंगे समास विग्रह करते समय, तो क्या कर देंगे? अरविंद रूपी मुख, मुखारविंद क्या हो जाएगा? अरविंद रूपी मुख। इसी तरह से क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि, तो अग्नि रूपी क्रोध, क्या हो जाएगा? अग्नि रूपी क्रोध। इसी तरह से नरसार्दुल, नरसार्दुल मतलब क्या हो जाएगा? शार्दुल रूपी नर। शार्दुल मतलब क्या होता है? शार्दुल जो है सिंह का पर्यायवाची है, शेर का। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई। तो इस तरह से राजऋषि है, राजऋषि, तो राजऋषि क्या हो जाएगा? ऋषि रूपी राजा, राजऋषि ऋषि रूपी राजा। तो ये इस तरह से ये जो कर्मधारय समास था ये आपका क्या हुआ? समाप्त हुआ। अच्छा, बहुत सारे शब्द आपको और मिलेंगे। अगर विशेषण विशेष उपमेय उपमान का अगर संबंध आपको दिख रहा है तो वहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे मान लीजिए है गुरुदेव, है गुरुदेव, तो आप जानते हैं गुरुदेव क्या हो जाएगा? यहाँ पर विशेषण विशेष उपमेय उपमान का संबंध आपको साफ दिख रहा होगा, तो क्या हो जाएगा? उपमेय उपमान का संबंध दिख रहा है तो क्या हो जाएगा? ये हमेशा क्या होगा? कर्मधारय होगा। इसी तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है बुद्धिबल, तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। इसी तरह से धर्म सेतु क्या हो जाएगा? पुत्र रत्न, पुत्र रत्न, रत्न रूपी पुत्र होगा इसका विग्रह, क्या होगा? रत्न रूपी पुत्र, पुत्र रत्न, तो क्या हो जाएगा? ये हमेशा क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कर्मधारय समास हमारा जो है समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे? द्विगु समास। इसके बाद हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? द्विगु समास पढ़ेंगे, जो समानाधिकरण का एक और पार्ट है। समानाधिकरण हम लोग पढ़ रहे थे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हम लोगों ने पढ़ा था कौन कौन सा?
एक पढ़ा था हम लोगों ने समानाधिकरण, एक पढ़ा था व्यधिकरण। तो व्यधिकरण को हमने कहा था ये कारक धारिता समास है, उसके अंतर्गत हमने कर्ता ने कर्म को, कर्ता नहीं था उसमें, कर्ता और संबोधन को छोड़कर बाकी जो 6 प्रकार थे बीच में वो थे। हम बहुत डिटेल में किया, उसको देखिएगा आप लोग, और उसको हमने पढ़ा था। उसके बाद जो हम लोगों ने पढ़ा था समानाधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष में क्या हो जाएगा, समानाधिकरण तत्पुरुष में हम लोग आज क्या पढ़े, कर्मधारय पढ़ चुके हैं। अगला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कौन सा होगा, कौन सा होगा, द्विगु समास का होगा, और उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोग पूरा देख जाइए और नोट्स बनाते रहिए, बढ़िया से मेहनत करते रहिए। एसआई की वैकेंसी आ चुकी है, टेट होने वाला है, मतलब एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम होंगे और आपके पास समय नहीं होगा, इसलिए बहानेबाजी छोड़ दीजिए। जो ये लोग कहते हैं कि हमारा इस समय पढ़ने मन नहीं लगता, उनके ऊपर में बड़ा गुस्सा आता है कि पढ़ने, घर पर बैठे हो तब भी पढ़ने मन नहीं लगेगा, बाद में कहोगे कि हम बहुत बिजी थे, हमें बड़ा काम करना पड़ रहा था। तो इस समय 100% आपके पास समय है, और जो व्यक्ति समय का इंतज़ार करता आएगा तब पढ़ेंगे तो उसका कभी सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात आप नोट कर लीजिए। किसी ने भी समय को समय के साथ चलकर नहीं बदला, किसी ने भी समय को समय के साथ चलकर नहीं बदला। हमेशा जो समय से आगे रहा है वही समय को अपने बदल पाया है। ठीक है, तो ये इंतज़ार मत कीजिए कि पहले वैकेंसी आ जाएगी तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। क्या कीजिए, आज ही से मेहनत आप लोग शुरू कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पर हम हिंदी पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।